गंगणपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के इस सत्र में हम लोग महाराज ययाति के वंश परंपरा पुरु वंश के ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र हुए पुरु, जिनसे पौरव वंश प्रसिद्ध हुआ, जो गंगा से लेकर के जमुना तक के क्षेत्र में ये पुरु वंश का शासन था और इनका जो वंश चला इसे पौरव वंश कहते हैं। तो इस वंश में सबसे बड़ी खासियत है कि जो अभी जो काल चल रहा है, जो महाभारत जो हो रही है, तो महाभारत सर्प यज्ञ में वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं जन्मेजय जी को, और वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं, श्रोता जन्मेजय हैं। और ये जो पुरु वंश का प्रारंभ हुआ है, उनके पुरु के भी पुत्र का नाम जन्मेजय था, और यहाँ परीक्षित के पुत्र का जो नाम जन्मेजय है जो कथा सुन रहे हैं, तो ये जन्मेजय से शुरू चल करके कथा जन्मेजय तक आ रही है। तो ये वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे राजन, तुम्हारे ही नाम का जो नाम हुआ, पुरु वंश का जो पहला पुत्र हुआ, जो उसमें वे जन्मेजय ही उनका नाम हुआ। और ये जो जन्मेजय हैं, इनका नाम प्रवीर भी प्रसिद्ध हुआ। और ये जन्मेजय जो राजा हुए, इनके प्राचीनवान नाम के एक बड़ा प्रभावशाली राजा हुए और बड़ा योद्धा हुए, जो उदयाचल से लेकर के प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत गए थे। और ऐसे बहादुर राजा हुए, इसीलिए इनका नाम प्राचीनवान हुआ। जन्मेजय के पुत्र प्राचीनवान हुए, और ये प्राचीनवान के पुत्र हुए संयाति, और संयाति के पुत्र हुए अहंयाति। अहंयाति भी काफ़ी प्रतापी राजा हुए, और उनके पुत्र हुए सार्वभौम। सार्वभौम और सार्वभौम के पुत्र हुए जयतसेन। जयतसेन के पुत्र हुए अवाचीन, और अवाचीन के पुत्र हुए आरिह। ये जो आरिह हुए, आरिह के पुत्र हुए महाभौम, और महाभौम के पुत्र हुए अयुतनाई। अयुतनाई ने 10,000 यज्ञ किया था, इसलिए इनका नाम अयुतनाई हो गया था। और इनके एक पुत्र हुए जो क्रोध नहीं करते थे, उनका नाम था अक्रोधन। और अक्रोधन के जो पुत्र हुए देवातिथि, और देवातिथि के फिर जो पुत्र हुए उनका भी नाम अरिह रखा गया। जो अवाचीन के पुत्र थे उनका भी नाम, ऊपर की पीढ़ी में जो अवाचीन के पुत्र थे उनका नाम भी अरिह रखा गया। और ये आगे चल कर के फिर एक पीढ़ी में आ गए, देवातिथि के भी पुत्र का नाम अरिह ही रखा गया। और अरिह का जो हुआ बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋक्ष हुआ। ये जो ऋक्ष हुए, ये तक्षक नाग की जो पुत्री थी, ज्वाला से इनका विवाह हुआ। और ये जो ऋक्ष हुए, इनके बड़ा ही प्रसिद्ध पुत्र हुए मतिनार। और मतिनार के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ तंसु, और तंसु के पुत्र हुए इलिन। और ये जो इलिन हुए, इन्हीं के पुत्र हुए राजा दुष्यंत, जो बड़ा प्रतापी राजा हुए। और इन्हीं का विवाह जो है शकुंतला के साथ हुआ, और शकुंतला से विवाह होने के बाद भरत राजा का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं। तो ये जो भरत हुए बड़ा प्रभावशाली हुए, जिनको भरतवंशियों के नाम से पुकारा गया, और इसी जो भरतवंशियों के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो ये जो राजा भरत हुए, इनके जो पुत्र हुए, उनके पुत्र का नाम भूमन्यु था। ये भी बड़ा प्रतापशाली राजा हुए। भरत के जो पुत्र हुए भूमन्यु, और भूमन्यु के जो पुत्र हुए ये सुहोत्र, ये भी बड़े प्रतापी राजा हुए। और सुहोत्र के जो पुत्र हुए उनका नाम था हस्ती। और ये जो हस्ती थे, इन्होंने हस्तिनापुर नगरी बसाई थी। तो हस्तिनापुर नगरी बसाई थी, हस्ती नाम था इनका, इसीलिए इन्हीं के नाम से, अपने नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध नगरी बसाई, जिसका नाम हस्तिनापुर हुआ। तो ये हस्तिनापुर बसाने वाले हस्ती हुए। और इनके जो पुत्र का नाम था विकुंठन। विकुंठन जो थे बड़ा तेजस्वी हुए, बड़ा प्रतापी राजा हुए। और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम प्रतापी राजा अजमेढ़ हुआ। ये अजमेढ़ भी बड़े प्रतापी हुए, बड़े तपस्वी हुए अजमेढ़, और प्रतापी राजा भी हुए। और अजमेढ़ के जो पुत्र थे ये संवरण हुए। संवरण ने ही सूर्य की कन्या तपती से विवाह किया, और विवाह करके कुरु को जन्म दिया। जो कुरु वंश बड़ा ही प्रतापी, जिसको कुरुवंशी कहा जाता है, ये कुरु जो है संवरण के पुत्र हुए और बड़े प्रतापी हुए। और ये कुरु के जो पुत्र हुए विदुर हुए, और विदुर के जो पुत्र हुए उनका नाम अनस्वा या अविक्षित कहा गया। और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम परीक्षित,
और उनके पुत्र परीक्षित के पुत्र हुए भीमसेन, और भीमसेन के पुत्र हुए प्रतिश्रवा, और प्रतिश्रवा के जो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ प्रतीप। ये जो बीच में जो पीढ़ी आई है, विदुर आए हैं, परीक्षित आए, ये अलग हैं, और आगे जो आने वाले विदुर और परीक्षित अलग हैं। तो ये जो प्रतिश्रवा के जो पुत्र हुए प्रतीप बड़े प्रख्यात राजा हुए, बड़ा विद्वान और बड़ा तपस्वी, बड़ा शांत। और ये जो प्रतीप राजा हुए, तो प्रतीप राजा को जो संतान हुई, वृद्धावस्था में इनको संतान प्राप्त हुई थी, जिनका नाम शांतनु रखा गया था। ये जो शांतनु हुए थे, ये शांतनु जो है प्रतीप राजा के तपस्या करने के बाद, जो तपस्या करने के बाद ये उत्पन्न हुए थे। अब प्रतीप बड़े ही शांत राजा थे, बड़े शांत, धैर्य और बड़ा ही तपस्वी थे और बड़ा गंभीर थे। धर्म पालन में बड़ा इनकी रुचि थी और धर्म पालन में बड़े धीर थे। तो चूंकि बहुत शांत राजा थे, धीर राजा थे, इसीलिए इनके पुत्र का नाम शांतनु रखा गया। शांतनु के नाम का जो परिभाषा बताया गया महाभारत में, उसमें कहा गया कि शांतस्य यज्ञे संतानस्तस्मादासीत् स शांतनु। यह व्युत्पत्ति है शांतनु राजा के नाम का कि शांतनस्य यज्ञे संतानस्मदासीत् स शांतनु, अर्थात शांतनु राजा शांत राजा प्रतीप से जन्म हुआ था इनका, इसलिए इनका नाम शांतनु पड़ा। तो ये जो शांतनु का जो जन्म हुआ है बड़ा अद्भुत है। राजा प्रतीप भी बड़ा विख्यात हुए और शांतनु भी काफ़ी विख्यात हुए। तो उसी समय गंगा अवतरण की कथा होती है, क्योंकि ये महाराज शांतनु से का नाम जो था पूर्व जन्म में ये महिष थे, और ये जो महाभीष नाम था इनका। तो महाभीष नाम के जो राजा थे, महाभीष नाम के राजा पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए थे, और ये बड़ा प्रतापी थे, और उन्होंने बड़ा बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ करके ये सशरीर स्वर्ग लोक में पहुंच गए। और जब सशरीर स्वर्ग लोक में पहुंच गए, तो एक दिन ये ब्रह्मा जी के सभा में बैठे थे, तो वहीं पर देव नदी गंगा जी वहाँ आई हुई थी, और उसी समय पवन देव जोर जोर से चलने लगे, जिसके फलस्वरूप गंगा जी का वस्त्र कुछ ऊपर उठ गया, जिसको एक टक से देखने लगे महाभीष, और गंगा जी भी महाभीष को देखने लगी। दोनों में बड़ी आसक्ति हो गई, और उसको देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया और कहा कि तुम लोगों ने सभ्य समाज में बड़ा ही असभ्य वातावरण उत्पन्न कर दिया, इसलिए श्राप देते हैं कि तुम लोग जाओ पृथ्वी पर जन्म लो, और फिर पुण्य कर्म करके फिर तब जा करके तुम्हारा स्वर्ग लोक में आगमन हो सकेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से श्राप दे दिया, और यह भी कहा कि जिस गंगा को देख करके आपका मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया है, आसक्त हो गया है, यही गंगा आपको बहुत दुख देगी, आपके मन को आपका अप्रिय कार्य भी करेगी, इसलिए आपको बड़ा दुख भी पहुँचेगा, और ऐसा श्राप दे दिया। तो उसके बाद गंगा जी वहाँ से चली गई, और जाने के बाद रास्ता में उन्होंने देखा कि वसु लोग वहाँ से बड़े दुखी होकर के आ रहे थे। उन्होंने कहा कि कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तो अष्टवसुओं ने कहा कि हम लोग बड़ा दुखी हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी ने हम लोगों को श्राप दे दिया है, और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया है कि पृथ्वी पर जा कर के तुम लोग को जन्म लेना होगा। तो इसलिए हम लोग बड़ा दुखी हैं, और सुना है कि आपको भी श्राप मिल गया है पृथ्वी पर जाने के लिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम आप ही के गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं, और जब हम लोगों का जन्म हो तो उस स्थिति में आप जैसे ही हम लोग का जन्म हो वैसे ही अपने नदी में, गंगा नदी में डुबा करके हमको मार दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम पुनः स्वर्ग लोक में आ सके। तो माता ने कहा ठीक है। अच्छा, तो उसमें जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन जी से कि अच्छा ये वशिष्ठ जी ने वसुओं को क्यों श्राप दिया? कहा कि एक समय की बात है कि ये अष्टवसु जो थे, अपने 9वें वसु जो उनका नेता था, जिनका नाम दौ था, इन 9 के साथ में मिल करके और जंगल में गए, जहाँ पर वशिष्ठ जी जो वरुण जी के पुत्र कहे जाते हैं, ये वशिष्ठ जी जो है वहाँ तपस्या कर रहे थे, और उस तपस्या में उनको एक वरुण जी की जो पुत्र थे वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी को एक गाय मिली हुई थी, जो गाय जो है वो सुरभि गाय थी। सुरभि गाय की उत्पत्ति जो बताई गई है, यह जो सुरभि की जो उत्पत्ति है वह दक्ष की पुत्री
से ही उनकी उत्पत्ति बताई गई है, कपिला और सुरभि गाय का। तो ये सुरभि जो है ये बड़ी दिव्य गाय हैं। इनका जो दूध पी लेता है वो 10,000 वर्ष तक, जो मनुष्य ये सुरभि गाय का दूध पी लेता है वो 10,000 वर्षों तक जीवावस्था को प्राप्त रहता है। तो जब वसु लोग वहाँ गए तो उसमें जो बड़े वसु थे, दऊ नाम के वसु थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह जो गाय साधारण नहीं है, इस गाय का जो दूध पी लेगा वह 10,000 वर्ष तक जीवा रहेगा, जो भी मनुष्य पृथ्वी पर इसका दूध पिएगा। तो उसने कहा, वसु की जो पत्नी थी, दऊ नाम की जो वसु थे उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरी एक सहेली है जो पृथ्वी पर रहती है और राजा उसिनर की पुत्री है, और मैं चाहती हूँ कि यह गाय उसी के लिए आप ले चलिए और उसका वह दूध पिएगी तो 10,000 वर्ष तक जीवावस्था को बनी रहेगी, इसलिए आप इस गाय को ले चलिए। पत्नी की बात में आकर के उस समय वशिष्ठ जी तपस्या में लगे हुए थे, उसी समय उस गाय को खोल करके लेकर चले गए। जब वशिष्ठ जी का ध्यान टूटा, देखा गाय नहीं है, उनको ध्यान से पता लगाया कि ये तो वसुओं का कमाल है, तो उन्होंने गुस्सा में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ ये वसु जो है पृथ्वी लोक पर जन्म ले, और इस प्रकार हम लोग को भी जन्म लेना है पृथ्वी पर। तो हम लोग नहीं चाहते किसी मनुष्य के गर्भ से जन्म लें, तो आप गंगा माता आप ऐसा करें कि आप हम लोग का गर्भ को धारण करें, और जैसे ही हम लोग का जन्म हो वैसे ही अपने जल में डुबा करके हमको मुक्त कर दें। तो इस प्रकार से वसुओं के साथ माता जी का इस तरह से वार्तालाप हुआ गंगा जी का। तो गंगा जी ने कहा कि अच्छा, पृथ्वी पर इस समय कौन सा ऐसा राजा है जहाँ पर हम लोग को जन्म लेना ठीक रहेगा। तो वसुओं ने कहा कि आप जो है प्रतीप के वंश में जाइए, क्योंकि प्रतीप का जो वंश बड़ा यशस्वी भरतवंशियों का वंश है, उसमें आप जा कर के अपना विवाह कीजिए ताकि हम लोग वहीं पर जन्म लेंगे। इस प्रकार वसुओं के सुझाए जाने पर गंगा जी एक दिन प्रतीप के यहाँ आई। प्रतीप एक दिन गंगा के तट पर शिकार के खेलने के लिए गए थे और एक जगह आसन लगा करके बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय प्रतीप के दाहिने जंघे पर गंगा जी आकर के बैठ गई, और जब बैठ गई तो प्रतीप ने कहा कि मेरे शुभ अंगों पर आके बैठने वाली शुभांगी, आप कौन हो, आपकी क्या इच्छा है। तो वह दिव्य कन्या कहती है कि मैं धर्म पर चलने वाली और बड़ी ही अपने धर्म पर अडिग रहने वाली नारी हूँ, लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपसे पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ। प्रतीप कहते हैं तुमने मेरे दाहिने जंघा पर आकर के बैठी है, और जो धर्म कहता है मैं धर्म के अनुसार काम करता हूँ, तो दाहिने जंघा जो है यह पुत्र और पुत्र वधुओं का है, तो तुमने पुत्र वधु के स्थान पर अपना जगह बनाया है, इसलिए तुम मेरे पुत्र की पत्नी बनोगी, और इस ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और इस प्रकार गंगा जी उनसे वरदान लेकर के चली गई। और प्रतीप को उस समय पुत्र नहीं था, बाद में जाकर के जब पुत्र हुए शांतनु, तो प्रतीप ने उनको बताया था कि जब एक कन्या आएगी और बड़ा दिव्य कन्या होगी, उस कन्या को तुम उसमें वचन ले लिया था कि उसमें नाम गोत्र आदि नहीं पूछना है और उससे विवाह कर लेना है। तो इस प्रकार प्रतीप ने शांतनु को समझाया और अपने पुत्र को राज्य दे करके तपस्या के लिए चले गए। राजा शांतनु एक दिन जब घूमते घूमते उसी गंगा नदी के तट पर आए, तो वह दिव्य गंगा माता अपने दिव्य स्वरूप में वहाँ प्रकट हुई और शांतनु उन पर मोहित हो गए। और शांतनु ने कहा कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा जी ने कहा कि ठीक है, विवाह मैं करूँगी, लेकिन आप न मेरा गोत्र पूछेंगे, न मैं मेरे पति का नाम पूछेंगे, न पुत्र का नाम पूछेंगे, न मैं किस गोत्र से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा कोई अता पता नहीं पूछेंगे। और मैं जो काम करूँगी उसमें आपको विघ्न नहीं डालना है। मैं बुरा अच्छा जो काम करूँ उसमें आपको कोई टोक टाकी नहीं करना है। मैं जो करूँगी आपको करने देना है। जिस दिन आप मेरे काम में हस्तक्षेप करेंगे उसी दिन मैं छोड़ कर आपको चली जाऊँगी। और इसी शर्त पर उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया। और राजा शांतनु ने जो त्रिपथगामिनी गंगा माता है उन्हीं से विवाह किया, और विवाह करके आकर के सुखपूर्वक रहने लगे। और प्रत्येक वर्ष एक एक पुत्र होते गए, और ऐसे करते करते उनको 8 पुत्र हो गए। जैसे ही पहला पुत्र हुआ उसको ले जा करके गंगा जी ने उनको ले करके अपने जल में ले गई और कही कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें जल में डुबो रही हूँ, ऐसा कह करके वह जल में डाल देती थी। फिर दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी उन्होंने ले आकर के जल में डाल दिया। शांतनु यद्यपि कि देखते थे
और उनको बड़ा गुस्सा आता था, क्रोध आता था, लेकिन अपने मन में धैर्य धारण किए रहे। टोक नहीं सकते थे, मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके थे कि किसी भी स्थिति में मैं मना नहीं करूँगा। जब 8वें पुत्र को भी गंगा जी डुबाने चली तो शांतनु से अब नहीं रहा गया। कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, 7 पुत्रों को मेरी मारने वाली, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम किस वंश में जन्म ली हो और किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो कि मेरे सभी पुत्रों को जब डुबोकर तुम मार ही दोगी तो मेरा वंश ही नहीं चलेगा, तो तुमसे विवाह करने का मेरा क्या उद्देश्य है। जब मेरा वंश ही नहीं चलेगा तो विवाह की कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती, इसलिए तुम कई बच्चों को मारने वाली घातनी, तुम पापिनी हो। तो इस प्रकार से बहुत तरह की बात भला बुरा कहने लगे। तब जाकर के गंगा जी ने कहा, राजन अब तुम सुनो, मैं देव नदी गंगा जी हूँ, त्रिपुतगामिनी हूँ और सारे देवी देवता मेरा आदर करते हैं। और यह जो तुमने पुत्रों को जन्म दिया है, यह 8 वसुओं को तुमने जन्म दिया है और 8 वसुओं के जन्म देने के कारण तुमने कई दिव्य पुण्य लोगों को जीत लिया है और मैं कोई पापिनी नहीं हूँ। इन बच्चों को जो मारने का रहस्य है कि इनका इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाने का यही उपाय है, ये वसु हैं, ये पृथ्वी पर नहीं रह सकते, इसलिए इनको जो है उद्धार करने के लिए मैं गंगा जल में डाल रही थी, इनको मार नहीं रही थी। और यह जो 8वां वसु है, जो दौ नाम का वसु है, इसे पृथ्वी पर रहना है और इसे बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा, इसके ज़्यादा बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा और धर्म के लिए ही जिएगा, धर्म के लिए ही मरेगा। यह बड़ा प्रतापी होगा, दिग दिगांत तक इसका नाम अमर रहेगा, लेकिन इसकी वंश परंपरा नहीं चलेगी। गंगा जी ने ऐसा स्पष्ट बता दिया था। और उसके बाद कहा कि मैं इसका पालन पोषण करूंगी और जब यह योग्य बालक बन जाएगा तब आपको मैं वापस लौटा दूंगी। ऐसा कहकर गंगा जी उस दिव्य बालक को लेकर के चली गई और उसका लालन पालन किया और उनको सब विद्याओं को प्राप्त कराया। विद्या प्राप्त करने के बाद परशुराम आदि गुरुओं से धनुर्विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त किया और जब सब तरह के विद्याओं में पारंगत हो गए तो एक दिन वह जो गंगा जी का पुत्र था वह आकर के गंगा जी के नदी को ही बांध दिया था अपने बाणों के बेग से। जब उस राजा घूमते घामते वहाँ पहुँचे और शांतनु ने देखा कि नदी के जल को भी बांध दिया गया है बाणों से, तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गए। जाके पूछे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, इतने तेजस्वी तुम कैसे हुए। और ऐसा बोलने के साथ ही वह बालक भी लुप्त हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया, कहा कि लगता है कि यह मेरा ही बालक है, हे गंगे मेरे पुत्र को उपस्थित करो। ऐसा मन में उनका भाव हुआ। तब गंगा माता जो है वह अपने पुत्र को लेकर के आई और ले आकर के शांतनु को समर्पित किया। शांतनु को देते हुए कहा कि यह जो तुम्हारा पुत्र है यह गंगा दत्त के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि गंगा ने इसे दिया है, और यह जो देवव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध होगा और यह बड़ा प्रतापी होगा। यह सारी विद्या जानता है, यह सारा धर्म जानता है, यह धनुर्विद्या में परशुराम जी जो जानते हैं वह यह भी जानता है और धर्म के मामले में तो यह सब कुछ जानता है। बलशाली, विद्वान, धर्मज्ञ और प्रतापी धनुर्धर है, यह तुम्हें पुत्र के रूप में मैं दे रही हूँ। और ऐसा कहकर गंगा जी फिर चली गई और भीष्म को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए राजा शांतनु और पुत्र को लेकर के अपने राज्य में आए। और वह जो पुत्र था वह जो बड़ा प्रतापी हुआ और वह पूरे दिग दिगांत तक उसका प्रताप प्रभावी होने लगा। उनके धनुर्विद्या के आगे कोई राजा टिक नहीं पाता और वे बड़े ही प्रभावशाली राजा हुए। ये राजा शांतनु ने उनसे कई राज्य जितवाए और बड़े प्रतापी राजा जो शांतनु थे उनका राज्य काफ़ी आगे बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि उनके मन में वंश परंपरा के लिए चिंता होने लगी, मन में सोचने लगे, लेकिन इनके मन में बड़ा दिव्य यह चिंता चलता था कि किस प्रकार मेरे वंश को आगे वंश परंपरा चलेगी। तो इस प्रकार मन में उनकी चिंता थी। अगले कथा में, अगले सत्र में हम लोग भीष्म के भीष्म प्रतिज्ञा के संदर्भ में कथा श्रवण करेंगे और किस प्रकार से ये शांतनु राजा का विवाह सत्यवती के साथ हुआ, इस कथा का हम लोग श्रवण करेंगे और मूल महाभारत की कथा में प्रवेश यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि भीष्म के साथ ही, भीष्म के
व्रत के साथ ही महाभारत की कथा का मूल पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से कथा को विराम दे देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।